जय माँ पीताम्बरा। तो मेरे वीडियो में तुम सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो देखो, आज बात करते हैं कुछ वास्तुशास्त्र के टिप्स की, जिन्हें मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। देखो, पैसा और धन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय टिप्स बताए गए हैं, जिसे कि मनी मैग्नेट कहा जाता है। और यह कुछ लोकप्रिय मनी मैग्नेट टिप्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे ज़रूर फॉलो करना। तो देखो, ये मैं खुद डॉक्यूमेंट तैयार करती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ। देखो, वास्तुशास्त्र घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने पर जोर देता है, जिससे धन और समृद्धि आती है। तो हमें जब भी अपना होम वगैरह या घर ऑफिस वगैरह डिज़ाइन करवाना है या न्यूली कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो वास्तुशास्त्र का हमें बहुत ज़रूरी है कि ध्यान देना चाहिए। और उत्तर की दिशा में जो है वो वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि धन के देवता कुबेर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। इस दिशा को हमेशा क्लीन रखो, व्यवस्थित रखो, और यहाँ पर कोई भारी वस्तु सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए, चाहे घर हो या ऑफिस हो। ये आपको याद रखना है कि जो घर का नॉर्थ दिशा वाला एरिया वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। साथ ही साथ इस दिशा पे कुबेर यंत्र या भगवान कुबेर की तस्वीर लगाना बहुत ही अच्छा होता है, धन को वृद्धि में देता है सहायता। और जल संतुलन में भी बात करते हैं। वास्तुशास्त्र में वाटर एलिमेंट को जो है वो धन का प्रतीक माना जाता है। घर के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कोने में एक छोटा सा फाउंटेन टाइप का या एक्वेरियम टाइप का लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे कि इसमें जो पानी है, अगर एक्वेरियम या फाउंटेन नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं तो वो पानी हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अगर एक्वेरियम भी है तो उसका भी पानी हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसका जो फिश वगैरह उनको भी क्लीन करके हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। देखो, वास्तुशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं हाइजीन और दिशा से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कचरा, गंदगी और ये सब घर में रहेगा तो ऑब्वियसली निगेटिविटी आएगी, जो घर में पैसों की प्रॉब्लम है उन सबको और बढ़ाती है। और ऐसा बोला भी जाता है कि माँ लक्ष्मी को तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो विशेषकर से साफ़ सफाई का तो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। और जो घर का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार को हमेशा क्लीन रखो। जो दरवाज़ा होता है उसमें कोशिश करो डेली झाड़ू लगाने की, या कोशिश नहीं है, लगाना ही है, ऐसा मान के चलो। और नीट एंड क्लीन रखो। और जो मेन डोर है वहाँ पास जूते चप्पल मत रखो, इधर उधर साइड में कर दो। एकदम एंट्रेंस डोर पे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात को माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं, और जब वो जूते चप्पल वगैरह देखती हैं या गंदगी कचरा देखती हैं तो वो उस घर के बाहर से ही लौट जाती हैं, अंदर नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेन एंट्रेंस डोर में जो डोर है वो उसे क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे स्वास्तिक बनाएं हल्दी से या सिंदूर से। साथ ही साथ वहाँ पे लक्ष्मी जी की जो चरण पादुका आती है उन्हें लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और दरवाजे पर बंधनवार लगाएं, जिसे तोरण भी कहते हैं। यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र एंड मनी मैग्नेट टिप्स में जो मनी प्लांट है उसको भी काफ़ी महत्व दिया गया। मनी प्लांट को घर की साउथ ईस्ट दिशा में रखना धन की वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा भी लगाएं घर में, और तुलसी का जो पौधा है वो घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें, तो यह सुख समृद्धि लाता है। और तुलसी तो जो है वो हमारे बहुत प्राचीन काल से भारत में हर घर में होती ही है, हम पूजा करते ही हैं। और तुलसी को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं अपनी तिजोरी की। तो तिजोरी को आप ऐसा रखें कि जब उसका जो दरवाज़ा है वो ओपन हो तो उसका जो मुंह है वो उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर ओपन हो, जो तिजोरी का मुंह है। ये ध्यान रखें। तिजोरी में जो आपका बैंक लॉकर होता है उसमें श्री यंत्र और कुबेर यंत्र रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और तिजोरी में एक छोटा सा मिरर रख दे, वो भी बहुत अच्छा होता है, मनी मैग्नेट का काम करता है, धन वृद्धि में सहायता करता है। और कुछ ज्योतिष और धार्मिक उपाय भी होते हैं, जैसे कि मंत्र जाप करना। तो देखो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हैं। और कमल गट्टे की माला से जाप करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और वो कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं कम से कम दिन में एक बार। तो 5 मिनट अगर भगवान के लिए नहीं दे सकते हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हम 8 घंटे जॉब को देते हैं, 8 घंटे सोने को देते हैं, 4 घंटे खाने पीने अदर एक्टिविटीज़ को देते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि 10 से 15 मिनट भी हम भगवान को दें। हमें भगवान के मंदिर के सामने बैठना चाहिए
एक स्पिरिचुअलिटी होती है, एक आध्यात्म की शक्ति होती है जो तुम्हारे दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है ना कि तुम दुनिया की कुछ भी कोई भी चीज़ कर सकते हो। उसको करने के लिए ना तुम्हें जब भी जाओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कोई साथ हो या ना हो, भगवान तुम्हारे साथ है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया, माँ लक्ष्मी का मंत्र जप करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ही लाभकारी होता है। कनकधारा स्तोत्र अगर संस्कृत में नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हिंदी में करें, बट पूरे भक्ति भाव से करें, माँ को प्रसन्न करने के लिए करें। तो जो आपका जो पैसों की प्रॉब्लम वगैरह होती है वो सॉल्व होगी, और पूजा पाठ करने से हमारा जो माइंड स्टेट है, हमारा मेंटल लेवल है, वो भी अच्छा होता है। और शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है यह दिन। इस दिन उनकी, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, और इस दिन हो सके तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, या मिठाई का भोग लगाएं। और गुरुवार और शुक्रवार को मनी प्लांट में पानी देने से पहले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के दें, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो ये उपाय जो हल्दी पानी वाला है, ये शुक्रवार और गुरुवार को ही करना है न। और कुछ नमक से भी कर सकते हैं हम, जैसे कि नमक का पोछा लगा सकते हैं, उससे निगेटिव एनर्जी जो है वो घर की दूर होती है। साथ ही साथ घर के हर किसी कोने में थोड़ा सा कांच के बाउल में नमक रख सकते हैं, और बाथरूम में भी हमें कांच के बाउल में थोड़ा नमक भर के रखना चाहिए। याद रखना, साबुत नमक रखना है, रॉक सॉल्ट रखना है, पाउडर नमक यूज़ नहीं करना है, जो समुद्र वाला नमक होता है वो नहीं यूज़ करना है, रॉक सॉल्ट यूज़ करना है, ये बात याद रखना। और देखो, सबसे अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार रखो। हर दिन अपने दिमाग को अच्छा रखो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी करो, और रोज़ सुबह उठकर और सोने से पहले भगवान को याद करो, और कुछ भगवान को मतलब कहो कि मेरी सहायता करो अगर किसी मुसीबत में हो। और जब तुम अपने साथ भगवान को हर जगह लेके चलोगे ना, तो भगवान हर जगह तुम्हारे साथ जाएंगे, और उस समय तुम्हारा मेंटल स्टेट, तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि तुम्हें कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। यही आध्यात्म की सबसे बड़ी ताकत होती है। और भगवान से हमें सोते समय एक प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे जीवन में धन और समृद्धि आ रही है, और मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, और भगवान आप धन समृद्धि माता लक्ष्मी मेरे को देने की कृपा करें। इस तरह का अपने मन में सुबह शाम ध्यान करने से भी काफ़ी लाभ होता है। और शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, और ऐसा देखें आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत खुश है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब इस तरह का आप सोचोगे, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब तुम सोचोगे कि सब कुछ अच्छा है, भगवान सहायता दे रहे हैं, भगवान हेल्प कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने लगेगा। तो मनी मैग्नेट का यही फार्मूला है जो मैंने तुम्हें बताया। तो इन सब को फॉलो करना। और कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में कर सकते हो। और माँ पीताम्बरा तुम सब लोगों पर कृपा बना के रखे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।